are you all? I hope you all are good. So let's start a new chapter today, that is means of transportation. Nowadays, there are several modes of transport available to us. If we have to travel by road from one place to another, we can choose from bicycles, cars, buses, bullock carts, etc. depending on distance to be covered, time and money. We can also take a train to travel from one place to another. If we have to travel on water, we can go by boats or ships. We can travel by air in aeroplanes and helicopters. तो बच्चों, आजकल हमारे पास ट्रैवल करने के लिए बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं. हम बाय एयर और लैंड और इन वाटर ईज़िली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. हमें कहीं पास में जाना हो तो हम बाइसिकल, कार या बस का यूज़ कर सकते हैं. अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है तो उसके लिए हम ट्रेन या एरोप्लेन का यूज़ कर सकते हैं. On the basis of this, we can broadly divide the means of transport into the following three categories: land transport, air transport and water transport. तो बच्चों, ट्रांसपोर्ट को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: लैंड, एयर एंड वाटर. लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू रोडवेज एंड रेलवेज. Roadways play a very important role in our transport system. A large number of roads exist in our country to help us carry men and material from one place to another. Road transport could be through buses, trucks, cars, vans, jeeps, bikes and cycles, etc. In India, roads are of various types. Highways connect smaller cities, towns and even villages. Many villages, however, still have kacha roads. National highways and state highways are surfaced roads. रोड ट्रांसपोर्ट. तो बच्चों, अगर आप इमेज में देखेंगे तो हमें रोड ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल दिए हुए हैं. एंड अगर हम लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो दो टाइप का है: रोडवेज एंड रेलवेज. रोडवेज मतलब रोड पे ट्रैवल करना थ्रू कार, बस, ट्रक एक्सेट्रा. इससे हम इजीली सामान या इंसान को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. नेशनल हाईवेज कनेक्ट स्टेट कैपिटल and important cities in India. State highways connect important towns within a state. District roads connect the important towns of a district with the district headquarters in the state. तो बच्चों, कुछ विलेजेस में आज भी कच्चा रोड्स होती हैं, पर जो हाईवेज होते हैं वो सरफेस्ड रोड्स होती हैं एंड बहुत मजबूत होती हैं. नेशनल हाईवे कनेक्ट करता है स्टेट कैपिटल को इम्पॉर्टेंट सिटीज़ से. स्टेट हाईवे कनेक्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट टाउन्स एक स्टेट के अंदर. डिस्ट्रिक्ट रोड्स कनेक्ट करती हैं इम्पॉर्टेंट टाउन्स एक डिस्ट्रिक्ट के उनके हेडक्वार्टर्स से. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल हाईवे इज़ द कोलकाता शेर शाह सूरी मार्ग which runs from Amritsar to Kolkata. It is 2000 km long and was built in 1542 and is called Grand Trunk Road. तो बच्चों, शेर शाह सूरी मार्ग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेशनल हाईवे है जो अमृतसर टू कोलकाता में 2000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करता है. All around you. The Golden Quadrilateral is the largest express highway project launched in India. It links Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, forming a quadrilateral of sorts. तो बच्चों, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल है जो कि कनेक्ट करता है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई को. Many countries have made flyovers and subways to meet the demand of increasing traffic. Freeways
and expressways are wide roads which allow fast traffic in one direction only. There are no traffic lights on them. तो बच्चों, ट्रैफिक को कम करने के लिए बहुत सी कंट्रीज़ ने फ्लाईओवर्स एंड सबवेज बनाए हैं. फ्रीवेज एंड एक्सप्रेसवेज ऐसी रोड्स होती हैं जहाँ पे ट्रैफिक एक ही डायरेक्शन में जाता है, उन पे कोई ट्रैफिक लाइट्स नहीं होती. हाईवे कनेक्ट टाउन्स एंड सिटीज़ ऑल ओवर द कंट्री. तो बच्चों, जो हाईवे होता है वो टाउन्स एंड सिटीज़ को कनेक्ट करता है. टनल्स आर अ कॉमन फीचर इन माउंटेनियस रीजन्स. तो बच्चों, आपको माउंटेनियस रीजन्स में टनल्स देखने को मिल जाएंगे. इन माउंटेनियस रीजन्स tunnels are dug through hills to build roads. Bridges are built across rivers. तो बच्चों, टनल्स को बनाया जाता है हिल्स को डिग करके और ब्रिजेस आपको रिवर्स के आर पार देखने को मिलेंगे. एडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट. रोड ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस. Vehicles can be driven up to doorsteps. Roads can be built in places where trains cannot reach, such as hilly regions, forests, and desert areas. They are easy to construct and maintain. Perishable goods like milk, vegetables, and fruits can be moved quickly from one place to another through roads. तो बच्चों, रोड ट्रांसपोर्ट के क्या एडवांटेजेस हैं? रोड ट्रांसपोर्ट से हम इजीली शॉर्ट डिस्टेंसेस को कम टाइम में कवर कर सकते हैं. जहाँ पे ट्रेन्स नहीं पहुँच सकती वहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट की मदद से हमारी कार्स या बाइक्स इजीली पहुँच सकती हैं. इन्हें कंस्ट्रक्ट करना एंड मेंटेन करना बहुत आसान होता है. पेरिशेबल गुड्स यानी जो गुड्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं उन्हें हम रोड ट्रांसपोर्ट की मदद से जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. Railways. Railways are very useful means of transport carrying heavy goods and passengers over long distances at a fast speed. All important cities in our country are well connected by railways. Railways were first introduced in India in 1853. The first train ran from Boribundar, Bombay, now Mumbai, to Thane, a distance of about 30 kilometers. The Rajdhani and the Shatabdi trains are very fast trains. Earlier, steam engines were used to run the trains. तो बच्चों, अगर हम रेलवेज़ की बात करें तो वो भी एक बहुत अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कि इंसान एंड गुड्स को लॉन्ग डिस्टेंस पे कैरी करता है और ये बहुत फास्ट होता है. अगर हम बात करें तो रेलवेज़ फर्स्ट टाइम इंडिया में 1853 में हुए थे. बॉम्बे टू थाने 13 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा था फर्स्ट ट्रेन ने. पहले ट्रेन्स में स्टीम इंजन्स यूज़ होते थे. नाउ ट्रेन्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू विच ट्रेन जर्नी हैव बिकम मोर कंफर्टेबल एंड बेटर. अब ट्रेन्स में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करी जाती है जिससे कि हमारी जर्नी और कंफर्टेबल हो गई है. वी ऑल्सो हैव एन अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क इन कोलकाता एंड दिल्ली कॉल्ड मेट्रो. इट इज़ एन इलेक्ट्रिक ट्रेन विच रन्स इन एन अंडरग्राउंड टनल और ओवर द पिलर्स विद इन द सिटी. इंडिया ऑल्सो हैज़ railway lines in mountainous regions such as Shimla, Darjeeling and Ooty. The local trains run in metropolitan cities such as Mumbai and Chennai. Metro train. अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो मेट्रो ट्रेन ऐसी दिखाई देती है. अगर हम बात करें तो कुछ जगहों पे अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क है जैसे कि कोलकाता एंड दिल्ली जिसे हम मेट्रो बोलते हैं और कुछ रेलवे लाइंस हमें हिली एरियाज़ में भी दिखाई देती हैं जैसे कि शिमला, दार्जिलिंग एंड ऊटी. एडवांटेजेस ऑफ रेलवेज. रेलवे इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज ऑन लैंड. तो बच्चों रेलवे की कुछ एडवांटेजेस हैं.
जैसे कि वो बहुत चीप हैं एंड हम लॉन्ग डिस्टेंस कम टाइम में उससे ईजिली कवर कर सकते हैं। रेलवे इज़ द सेफेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल वे फॉर ट्रैवलिंग टू फार ऑफ प्लेसेस। Railways carry mail all over the country. Food and other essential commodities can be supplied through it all over the country. It can carry heavy and bulky materials like coal, cement, oil, ores and heavy machinery. तो बच्चों, रेलवे में ट्रैवल करना बहुत ही सेफ एंड कंफर्टेबल है। इससे हम ऑल ओवर द कंट्री मेल भी भेज सकते हैं और वो ईजिली हैवी गुड्स भी कैरी करके ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट बट द कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। It is mostly used for covering long distances. Our major cities are well interlinked by air services. Air transport is especially useful for traveling to other countries. तो बच्चों, अगर हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बट वो सबसे ज़्यादा महंगा भी है। एरोप्लेन वंस आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग लाइट, पेरिशेबल एंड वैल्यूएबल गुड्स. They also carry mail in times of natural calamities like flood, droughts, famines and earthquakes. Helicopters are used to drop food, clothes, medicines for the victims. तो बच्चों, एरोप्लेन्स हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। उनमें हम इजीली अपने गुड्स भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एंड नेचुरल कलामिटीज़ के टाइम पे लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया जाता है। हेलीकॉप्टर्स आर यूज्ड टू ड्रॉप फूड इन टाइम ऑफ नीड। हेलीकॉप्टर्स को यूज़ करके हम टाइम्स ऑफ नीड्स पे फूड ड्रॉप कर सकते हैं। एरोप्लेन आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इन इंडिया एयरवेज आर डिवाइडेड इंटू टू सेक्टर्स, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल. Domestic airlines operate in India and her neighboring countries, whereas international airlines connect India with other countries. तो बच्चों, इंडियन एयरवेज को दो सेक्टर में डिवाइड किया है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल. डोमेस्टिक एयरलाइन कनेक्ट करती हैं इंडिया को उसकी नेबरिंग कंट्रीज से एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस इंडिया को कनेक्ट करती हैं दूर की कंट्रीज से. इंडियाज़ मेजर डोमेस्टिक एयरलाइंस आर Air India, Indian and some private airlines such as SpiceJet, Kingfisher, Air Sahara, Indigo, MDLR Airlines, etc. Whereas in international sector, all the major airlines of the world along with India's airline service, Air India, provide the air services. तो बच्चों, इंडिया में बहुत सारी एयरलाइंस हैं जैसे कि एयर इंडिया या फिर इंडियन एंड बहुत सी इंटरनेशनल एयरलाइंस जैसे कि स्पाइसजेट या किंगफिशर. इंडियाज़ मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई सहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई कामाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो बच्चों, ये सभी इंडिया के मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं. एडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रैवलिंग ईजियर, फास्टर, कंफर्टेबल बट द कॉस्टलीस्ट. एरोप्लेन्स कैन फ्लाई overseas, deserts and mountains without any obstruction. Letters and parcels can be sent to all parts of the world very quickly through it. During floods, famines and wars, food packets can be dropped from the aeroplanes in the affected areas. तो बच्चों, अगर हम एरोप्लेन्स की बात करें तो उससे ट्रैवलिंग बहुत ईजी बन गई है, फास्ट, ईजी एंड वेरी कंफर्टेबल, बट बहुत महंगी भी, बिकॉज एरोप्लेन से ट्रैवल करना सबसे कॉस्टली माना जाता है. एरोप्लेन्स सीज़ के ऊपर और डेजर्ट्स के ऊपर ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं. लेटर्स एंड पार्सल्स भी हम एरोप्लेन से ईजिली भेज सकते हैं. एंड फ्लड्स
या वॉर्स के टाइम पे फूड पैकेट्स हम इजीली ड्रॉप कर सकते हैं एरोप्लेन्स या हेलीकॉप्टर्स की मदद से। वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द ओल्डेस्ट and cheapest means of transport in the world. Ships, boats, yachts and canoes are means of travel over waterways. These waterways are seas, rivers, lakes, canals and backwaters. Boats and steamers are used for short distance traveling. Ships are very big boats that are fitted with engines. They can carry a large number of passengers and goods at the same time. Cargo ships are the big ships for carrying goods. Oil tankers are the big ships used to transport mineral oil. बच्चों, अगर हम वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो सबसे पुराना एंड सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अगर हमें कहीं छोटी जगह पे जाना है या कम डिस्टेंस कवर करना है तो हम उसके लिए ईजीली स्टीमर्स या बोट का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें सामान कैरी करना है एंड बहुत लोगों को एक टाइम पे ट्रैवल करना है तो उसके लिए हम शिप्स का यूज़ कर सकते हैं। Many big ports have been developed in the coastal areas. Big ships and steamers can load and unload goods from these ports. The main seaports in India are at Mumbai, Kandla, Kochi, Chennai, Visakhapatnam, Paradip, Kolkata and Mangalore. तो बच्चों, हमारे पास बहुत से बड़े पोर्ट्स भी हैं जहाँ पे हम इजीली लोगों को एंड सामान को लोड एंड अनलोड कर सकते हैं। हमारे मेन पोर्ट्स हैं मुंबई, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता एंड मैंगलोर में। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये तो हमने पढ़ा ही था कि वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत ही चीप होता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी of a country. They help a nation to develop and prosper on its own. With the development of the means of transport, our vast country seems to have become very small. Frequent movements of people from one part of the country to another has helped in bringing the similarities in food items, dresses people wear, language they speak, etc., which are helpful in developing the sense of oneness and unity of the nation. तो बच्चों, ट्रांसपोर्ट एक कंट्री की इकोनॉमी की बैकबोन है। वो हेल्प करती है नेशन को डेवलप करने में एंड प्रॉस्पर करने में। ट्रांसपोर्ट की मदद से हम इजीली लोग एंड सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। थिंक एंड आंसर। बच्चों, इन क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से करेंगे। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे।